सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि एक शव मटिहानी थाना में गंगा नदी के किनारे पड़ी हुई है। जो उसकी पहचान की गई तो वादी के द्वारा अपने पुत्र के रूप में अंगद कुमार के रूप में उसकी पहचान की गई है। तत्काल शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लगता है बेगूसराय और अपराध एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि अपराधियों द्वारा किसी भी घटना को अंजाम देने का थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। एक वारदात की चर्चा भी खत्म नहीं होती है कि बेगूसराय में दूसरा अपराध हो जाता है। अपराध की इस ताज़ा कड़ी में बेखौफ होकर बदमाशों ने एक भाजपा नेता के बेटे को अगवा कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने शव पर तेजाब डालकर उसे गंगा नदी के किनारे फेंक दिया। आज प्रातः 8:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के सैनिक संघ के अध्यक्ष शंभू जी ने मुझे फोन करके बताया कि उनके सैनिक संघ के कौशल कुमार के पुत्र अंगद कुमार की कल अपराधियों ने अपहरण कर लिया है और वो मिसिंग है। मैंने इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक को व्हाट्सएप पर हमने पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन और उसके फ़ोटो भेजे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 10 बजे ही यह खबर आई कि चकोर घाट में उसकी लाश मिली है। मेरा मानना है कि अपराधियों ने पहले उसका उससे अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या करके उसकी लाश को गंगा में चकोर घाट में फेंक दिया। ये एक जघन्य अपराध है। चुनाव का समय है, लेकिन मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि चुनाव की व्यस्तताओं के बीच भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सवाल है। इसीलिए एक बच्चे का सरेआम अपहरण होता है, 21 वर्ष के बच्चे को, उसमें भी कौशल कुमार का वो एकमात्र संतान था, एकलौता पुत्र था। पूर्व सैनिक के पहले भी बेटे की हत्या हो चुकी है महेंद्रपुर में और उसके बारे में हम लोगों ने आंदोलन किया था। इसीलिए मटिहानी क्षेत्र में पूर्व सैनिक के पुत्रों की हत्या एक गंभीर सवाल है और एसपी साहब को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सामहो थाना क्षेत्र के बिजुलिया निवासी भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्य सह पूर्व सैनिक कौशल कुमार के 21 वर्षीय पुत्र अंगद कुमार का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अंगद कुमार बीते 24 अप्रैल की शाम से लापता था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब अंगद का कहीं पता नहीं चला तो बीजेपी नेता ने बेटे की गुमशुदगी का मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज कराया था और बेगूसराय एसपी को भी घटना की जानकारी दी थी। थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस अंगद की तलाश कर रही थी कि तभी शुक्रवार की सुबह लोगों ने अंगद का शव गंगा नदी के किनारे चकोर घाट पर देखा। शव मिलने की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस परिजनों को साथ लेकर मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई गई। बेटे का शव देखकर बीजेपी नेता और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पिता ने बताया है कि बीते 24 अप्रैल को उसके शिक्षक ने अंगद को फ़ोन करके बुलाया था, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि अपराधियों ने पहले अंगद कुमार का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया। और ये घर से बाहर निकला, एक टीचर हैं जीडी कॉलेज के पास में, उन्होंने कॉल करके मेरे बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद में मेरा बच्चा वापस नहीं आया तो मैं उनको वापस रिटर्न कॉल किया। हम 8 बजे 8:30 बजे आए ड्यूटी करके आए तो फैमिली बोली कि साहब बच्चा घर नहीं आया है, 12 बजे घर से निकला है। मैं बोली कॉल कीजिए, आ जाएगा। तो कॉल की तो उनका कॉल जब नहीं उठाया, मेरा बच्चा स्विच ऑफ बताया तो मैं कॉल करने लगा, तब भी नहीं उठाया। तो फिर मास्टर जी को मैं बुलाया और बोला मास्टर जी का नाम लिया था, मास्टर जी को कॉल किया। मास्टर जी बोले कि हमारे पास तो नहीं आया है। फिर 3 बार कॉल किया मास्टर जी को, तो एक बार मास्टर जी बोले कि आया। उसके बाद जब मैं कॉल करके पूछने लगा बोला नहीं हमारे तो उनके पास नहीं है। फिर मैं FIR दर्ज किया मुफस्सिल थाने के अंदर जाकर रात में। क्या शक है आपको? शक तो देखिए मास्टर जी फ़ोन करके बुलाए तो मास्टर जी पे हमारा शक। क्या नाम है मास्टर का? वीरेंद्र नाम है। कैसे इसकी किस तरह से अवस्था में मिला है, कहाँ से मिला है? ये गंगा नदी के किनारे आज मैं शाक घाट में। हाँ, मोबाइल उसका बता रहा था कौन सा गांव है, उस गांव खरमपुर गांव में। हम खरमपुर गांव में गए तो
एक मुखिया जी वहाँ का है, उनसे मिले तो बोले कि क्लास 21-22 साल का, तो हमारे दौर पर गया 21-22 साल का मेरा ही लड़का है। फिर हम गए तो उसको जो तावीज़ बनाए थे वो था, उसके बाद अंगूठी हम पहनाए थे, लोहे का अंगूठी पहनाए थे, फिर चांदी का अंगूठी पहनाए थे, वो था। फिर सोने का था, भगवान का फोटो निकाल दिया मोबाइल में क्या चीज़ से हत्या मोबाइल हुई? था उसके जेब में, मोबाइल उसका मिला हमारे को। क्या हत्या क्या चीज़ से हुआ? हत्या सर उसको एसिड डाल दिया है और पूरी तरीके से अंदरूनिक मार दिया, एसिड पिला भी दिया है, उसका शरीर खदक रहा है। क्या करता था आपका लड़का? लड़का आईटी का टेस्ट आईटी कंप्लीट कर रहा था, 2-3 साल उसका कोर्स हो गया था। क्या नाम था? अंगद कुमार। अंगद। बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए इस युवक के शरीर पर तेजाब डालकर उसे जलाने की कोशिश की है। वह घर का इकलौता पुत्र था। मृतक के पिता डायल 112 पुलिस गाड़ी में चालक हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्व सैनिक राम कुमार जी के द्वारा कल संध्या में मुफस्सिल थाने में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र अंगद कुमार उम्र 22 वर्ष को गायब होने की बात बताई गई कि वो घर से गायब है। इसके आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 185-24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि एक शव मटिहानी थाना में गंगा नदी के किनारे पड़ी हुई है। जब उसकी पहचान की गई तो वादी के द्वारा अपने पुत्र के रूप में अंगद कुमार के रूप में उसकी पहचान की गई है। तत्काल शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दे दिया गया है। सबका अनैतिक परीक्षण चल रहा है। क्या लगता है सर? किस लिए हत्या की गई? अब तो अपहरण होकर हत्या की बात तो सामने आ गई है। अब हत्या के कारणों का विशेष रूप से पता लगाया जा रहा है। मृतक का मोबाइल नंबर है, मोबाइल का सीडीआर लेकर के विशेष रूप से निकाला जाएगा कि क्या है, किस कारण से हत्या सर कैसे की गई थी? हत्या के कारणों का भी स्पष्ट हम लोग नहीं बता सकते जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं करता है। लेकिन वो चूँकि संदिग्ध अवस्था में गंगा नदी के किनारे शव मिला है, तो निश्चित रूप से उसकी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या की गई। तेजाब डालने के बाद कहा गया था कुछ? अभी मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसके बाद। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाए। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाए और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाए। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।